Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज़ का टाइम रिमेनिंग रहा है और ये 25 डेज़ अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये 25 दिन आपके आगे के पूरे कैरियर को बदल सकते हैं। सो स्टे फोकस्ड, कीप काम एंड वर्क हार्ड एंड स्मार्ट ऑल्सो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल ने अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए इन आने वाले 25 दिनों में इस एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उन्हें क्विकली रिवाइज करने हेतु स्पेशल वीडियो सीरीज़ की आज से शुरुआत की है। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर एम्स नॉर्सेट के रिगार्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं और आपके द्वारा रिवाइज किए जाने चाहिए उन्हें हम इंक्लूड करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। इस वीडियो सीरीज़ का आज पहला वीडियो है ऑक्सीजन थेरेपी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। सो एवरीवन, इस सीरीज़ के पहले वीडियो को ऑक्सीजन थेरेपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी क्लाइंट को ऑक्सीजन थेरेपी कब दी जाती है। जब किसी क्लाइंट के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उस समय उसे ऑक्सीजन आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। अगर हमारे शरीर के अंदर 6 मिनट से ज़्यादा ऑक्सीजन ना पहुंच पाए तो इससे हमारा ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है और ब्रेन डैमेज के बाद फिर ब्रेन डेथ हो सकती है और इसे ही हम क्लिनिकल डेथ के रूप में जानते हैं और फिर पर्सन हमेशा के लिए सो जाता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन की कमी शरीर में अगर 6 मिनट से ज़्यादा होने लगे तो इससे ब्रेन में इरिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलते हैं और एक बार ब्रेन सेल्स यदि डेड हो जाएं तो फिर इनमें वापस से रीजनरेशन नहीं पाया जाता और पर्सन को हम क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर देते हैं। सो ऑक्सीजन थेरेपी को समय पर देना बहुत ही इसेंशियल है। ऑक्सीजन थेरेपी डिस्पनिया वाले पेशेंट को दी जाती है, रेस्पिरेशन से डिफ़िकल्टी फील होने पर दी जाती है। पेशेंट को अगर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है तो हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। इसके अलावा अगर किसी क्लाइंट को एनीमिया है यानी कि आरबीसी की संख्या कम है तो उसे ऑक्सीजन देनी पड़ती है। आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आरबीसी नहीं होंगी तो ये ट्रांसपोर्टेशन धीमा हो जाएगा और पर्सन की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी देखी जाएगी। सो इन सभी कंडीशंस के अंदर आपको ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है। अब फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम किसी भी पर्सन को ऑक्सीजन किन किन मेथड से डिलीवर कर सकते हैं। ऑक्सीजन को डिलीवर करने के जो भी इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस होते हैं उन्हें हम समराइज वे में यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फ्लो रेट क्या होता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, फ्रिक्शन कितना रहता है, इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम बुलेट के रूप में रिवाइज करेंगे। आपको इन सभी जो भी इक्विपमेंट यहाँ डिस्कस किए जाएंगे इन सब की इमेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सर्च करें और उसे ज्वाइन करें। वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे MCQs अवेलेबल हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम। अब हम बात करते हैं नेज़ल कैन्यूला की। नेज़ल कैन्यूला देखने में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसे पर्सन के नोज से कनेक्ट किया जाता है। इस
नेज़ल कैन्यूला के अंदर जो फ्लो रेट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 6 लीटर पर मिनट के आसपास होती है। अगर किसी पर्सन को कम रेट पर लंबे समय तक ऑक्सीजन देनी हो तो नेज़ल कैन्यूला आप इस्तेमाल करते हैं। इस नेज़ल कैन्यूला के द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 24 से 44% तक डिलीवर किया जाता है और इसमें फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन 24 से 44 के बीच में होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए, ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेज़ल कैथेटर। नेज़ल कैथेटर एक छोटा ट्यूब लाइक डिवाइस होता है जिसे नोज से इंसर्ट करके किया जाता है। इस नेज़ल कैथेटर से हम 24 से 44% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस मास्क की। हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार के फेस मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है सिंपल फेस मास्क, जो कि आप सभी ने जनरल यूज़ के दौरान देखा होगा, नेबुलाइज कराते समय इस्तेमाल करा होगा। सिंपल फेस मास्क को हम इमरजेंसी सिचुएशन में शॉर्ट टर्म के लिए ऑक्सीजन यदि डिलीवर करनी हो तो इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फेस मास्क का जो फ्लो रेट होता है वो अराउंड 5 to 8 लीटर्स पर मिनट के बीच देखने को मिलता है। यहाँ पर फेस मास्क के द्वारा, सिंपल फेस मास्क के द्वारा आप 40 से 60% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्शियल फेस मास्क। इट इज़ अ मास्क रिजर्वर बैग विच अलाउ 1/3 ऑफ एक्सेल एयर टू रीब्रीथ। जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्मल फेस मास्क है, इस फेस मास्क के नीचे एक बैग लगा होता है प्लास्टिक का, इसे आप रिजर्वर बैग के नाम से जानते हैं। जब पेशेंट एक्सेल करता है तो इसके अंदर 1/3 एयर एक्सेल की हुई रिजर्व रहती है और नेक्स्ट टाइम जब पर्सन इंस्पायरेशन करेगा तब ये 1/3 एक्सपायर एयर भी पेशेंट में फ्रेश एयर के साथ इन हो जाएगी, इसलिए इसे हम पार्शियल फेस मास्क के नाम से जानते हैं। पार्शियल फेस मास्क के द्वारा हम 6 से 15 लीटर पर मिनट की रेट से ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 70 से 90% तक इसके द्वारा डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रीब्रीदर मास्क। नॉन रीब्रीदर मास्क जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे आप शॉर्ट में NRBM के नाम से जानते हैं। अब आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये है दो तरह, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था पार्शियल रीब्रीदर मास्क और नॉन रीब्रीदर मास्क, इन दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो याद रखिएगा नॉन रीब्रीदर फेस मास्क का जो बैलून है वो आपको फूला हुआ दिखाई देगा, यानी इसमें एयर ज़्यादा दिखाई देगी, जबकि पार्शियल रीब्रीदर मास्क के अंदर ये थोड़ा सा डिफ्लेटेड दिखाई देगा। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है फॉर फर्स्ट साइट में इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए। आइए इससे जुड़े पॉइंट्स जान लेते हैं। इट इज़ अ प्लास्टिक मास्क रिजर्वर बैग। ये एक प्लास्टिक मास्क से जुड़ा रिजर्वर बैग इंक्लूडिंग इक्विपमेंट है। इट कंसिस्ट वन वे वाल्व विच प्रिवेंट रूम एयर एंड एक्सेल एयर एंटर इनटू द बैग। इस नॉन रीब्रीदर मास्क की खास बात है कि इसके अंदर वन वे वाल्व लगा होता है और इस वन वे वाल्व के कारण जो गैस है, एयर है, वो मास्क से बाहर जा सकती है, लेकिन बाहर एनवायरनमेंट की एयर इस वाल्व से अंदर नहीं आ सकती। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वह कौन सा मास्क है या वो कौन सा इक्विपमेंट है जिससे किसी क्लाइंट को आप हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, तो आप बताएंगे नॉन रीब्रीदर मास्क NRBM। इसके द्वारा 95 से 100% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर किया जा सकता है
और अगर फ्लो रेट की बात की जाए तो 10 to 15 लीटर्स पर मिनट इज अ नॉर्मल फ्लो रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंचुरी मास्क की। इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके अंदर जो जेट लगे होते हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कि ब्लू, वाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, और हर कलर के साथ अलग फ्लो रेट से गैस डिलीवर की जाती है। इट इज़ अ मास्क अटैच्ड विद द वेंचुरी डिवाइस दैट मिक्सेज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रूम एयर। वेंचुरी मास्क के अंदर ऐसा सिस्टम होता है जिसके कारण एक लिमिटेड या इसेंशियल अमाउंट की जो एयर है वो पर्सन की ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके डिलीवर की जाती है। अब बात करते हैं कि वेंचुरी मास्क के अंदर कौन कौन से कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उनकी फ्लो रेट और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकती है। यहाँ से प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पेसिफिक कलर के हिसाब से कितनी फ्लो रेट डिलीवर की गई। मान लीजिए आपसे पूछा कि किसी क्लाइंट में ब्लू कलर का वेंचुरी मास्क लगा है तो इससे आप कितना ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे, तो आप बताएंगे 2 लीटर पर मिनट और 24% ऑक्सीजन। वाइट कलर से 4 लीटर्स पर मिनट और 28%, ऑरेंज से 6 31, येलो से 8 35, रेड से 10 40 और ग्रीन से 15 60। रेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। रेड कलर से 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 40% अप्रॉक्स होता है। इस वेंचुरी डिवाइस की जो सबसे बड़ी खास बात है कि ये मोस्ट एक्यूरेटली ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। इसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है कि अगर किसी क्लाइंट को आपको मोस्ट एक्यूरेट मेथड से ऑक्सीजन डिलीवर करनी है तो कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा, तो आप बताएंगे वेंचुरी डिवाइस। ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इसमें 24 to 60% के बीच में हो सकता है। 24 जो था वो ब्लू कलर से डिलीवर होता है और 60 मैक्सिमम ग्रीन कलर से। पिछले अपने टेबल में इसको डिस्कस किया है। इसकी इमेजेस भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज़रूर देख लीजिएगा। फेस टेंट। फेस टेंट का मतलब है कि चेहरे के ऊपर एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए ये आपका पेशेंट है, इस पेशेंट के चेहरे पर शील्ड लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से लगी होती है, इसे आप फेस टेंट के नाम से जानते हैं। इट इज़ लाइक अ प्लास्टिक इक्विपमेंट। इसका इमेज भी अवेलेबल है। फेशियल ट्रॉमा और बर्न होने पर हम फेस टेंट के द्वारा पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। इसके अंदर फ्लो रेट 4 to 8 लीटर्स पर मिनट होता है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 3 से 35% तक डिलीवर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन टेंट। ऑक्सीजन टेंट एक प्लास्टिक कैनोपी होती है जो कि पेशेंट के बेड पर लगाई जाती है। आपने टेंट देखा होगा जिसके अंदर नॉर्मली लोग रहते हैं। इस टेंट को, इस कैनोपी को अगर पेशेंट के बेड पर लगा दिया जाए और उसमें ऑक्सीजन भर दी जाए तो इसे आप ऑक्सीजन टेंट कहेंगे। ये जनरली पीडियाट्रिक में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर फ्लो रेट 4 to 8 लीटर पर मिनट होता है और ऑक्सीजन 30% के अप्रॉक्स रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड क्या है? ये भी जनरली छोटे बच्चों में यूज़ की जाती है, मैक्सिममली अडल्ट में भी यूज़ किया जाता है इसे। ये एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर बच्चे को इस प्रकार से लेटा दिया जाता है। बच्चे का जो हेड वाला पार्ट होता है वो इस प्लास्टिक हुड के अंदर होता है, इसे ऑक्सीजन हुड के नाम से जानते हैं। प्लास्टिक डोम दैट एनक्लोजेस इन्फेंट्स हेड। फ्लो रेट 10 to 15 लीटर्स पर मिनट।
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 80 to 90%। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। इसे आप कई बार टी पीस के नाम से भी जानते हैं। इसे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के दौरान जनरली टी पीस के नाम से जाना जाता है। अ कैथेटर इंसर्टेड डायरेक्टली सर्जरिकली क्रिएटेड अ ट्रैक इन ट्रैकिया। जिन क्लाइंट्स के अंदर ट्रेकियोस्टोमी हो रखी होती है उनमें इस ट्रेकियल कैथेटर को लगाकर एयर डिलीवर करवाई जाती है। इस इक्विपमेंट के द्वारा 1/4 से 4 लीटर पर मिनट की रेट से अपन ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। याद रखिएगा, ट्रेकियोस्टोमी के बाद जब पेशेंट में वेंटिलेटर लगा होता है तो वीनिंग प्रोसेस जब शुरू की जाती है तो वीनिंग का सबसे आखिरी जो स्टेप होता है वहाँ पर टी पीस पर पेशेंट को लाया जाता है और टी पीस के बाद फिर पेशेंट को रूम एयर पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर पेशेंट मेंटेन कर पाता है तो ट्रांसट्रेकियल कैथेटर से 22 से 45% तक ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती है। इन ट्रेकियोस्टोमी O2 कैन बी गिवन बाय टी पेस और टी कॉलर। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में आपसे ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि इसका कलर क्या होता है, इसमें प्रेशर कितना होता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर 2200 पाउंड पर स्क्वायर इंच या 1000 kg पर इंच स्क्वायर का प्रेशर होता है और ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाले पाइपलाइन के अंदर 50 to 60 पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर होता है। ऑक्सीजन डिलीवर करते समय जो बॉटल आपने लगी देखी होगी जिसमें कंटिन्यूअसली बबलिंग होती रहती है, वो ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस बॉटल को आप वॉल्फ बॉटल के नाम से जानते हैं। इट प्रिवेंट म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम ड्राइंग एंड बिकमिंग इरिटेटेड एंड लूजनिंग दिस सिक्रेशन ऑफ इजी एक्सपेक्टोरेशन। इस वॉल्फ बॉटल में फ्लूइड इसलिए भरा जाता है क्योंकि जो ऑक्सीजन पेशेंट तक पहुँचे उसमें कुछ थोड़ा बहुत नमी हो ताकि उसकी जो म्यूकस लेयर है वो ड्राई ना हो जाए, उसमें बर्निंग ना सेंसेशन ना हो। ऑक्सीजन को सिंपली कहें तो नम बनाने के लिए हम इस ह्यूमिडिफायर या वोल्फ बॉटल में पानी भरते हैं। ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स कंबस्टन। याद रखिएगा, ऑक्सीजन गैस जो है फायर को बढ़ाती है। अगर किसी जगह पर ऑक्सीजन मौजूद है तो वहाँ पर फायर लगातार लगी रहेगी और ऑक्सीजन के ख़त्म होने के बाद फायर भी बुझ जाएगी। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को आप फायर सोर्स से दूर स्टोर करेंगे, छाया में स्टोर करेंगे, ठंडी जगह पर स्टोर करेंगे। अगर आपने ऑक्सीजन सिलेंडर को धूप में रख दिया या किसी गर्म जगह पर रख दिया तो गर्मी पाकर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फैलेंगे, एक्सपैंड होंगे और सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है। तो ये पॉइंट्स भी आप इन्हें याद रखिएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो टॉप पार्ट होता है ये वाइट कलर का होता है, दिस इज़ वाइट कलर, और जो बॉडी होती है वो ब्लैक कलर की होती है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इसका इमेज भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, ब्लू कलर के होते हैं, नीले कलर के अलग ही सिलेंडर दिखाई देंगे आपको, और ग्रे कलर के स्लेटी कलर के सिलेंडर्स कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं ये सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। अगर किसी प्री मैच्योर बच्चे को आपने 100% ऑक्सीजन दे दिया तो इस ऑक्सीजन के कारण उसका रेटिना डैमेज हो सकता है और ये कंडीशन रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया कहलाती है, या इसे आप रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीजन डिलीवरी के दौरान पर्सन को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी क्लाइंट को आप 24 घंटे से ज़्यादा 60% से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ऑक्सीजन देते हैं तो इससे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को यदि हाई अमाउंट की ऑक्सीजन दी जाती है तो इस पेशेंट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम हो जाती है और इस
कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने के कारण पेशेंट में एपनिया कंडीशन देखने को मिलती है। एपनिया का मतलब है पेशेंट सांस नहीं ले पाता। हमारी बॉडी में जो मोस्ट पावरफुल स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है वो CO2 को माना जाता है। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, हमारी बॉडी ब्रेन तक सिग्नल्स भेजती है और ब्रेन हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को तुरंत स्टिमुलेट करवाता है और हम रेस्पिरेशन करने लगते हैं। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ही कम हो जाएगी तो हमारा ब्रेन सोचेगा सब कुछ ठीक है, मुझे सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपना फंक्शन रोक देगा और पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, CO2 को लंबे समय तक देने से एपनिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। अगर पेशेंट को आप बिना ह्यूमिडिफाई किए ऑक्सीजन देते हैं तो पेशेंट की ओरल और नेजल म्यूकोसा ड्राई हो सकती है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। दिस इज ऑल्सो द साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। इसी तरह के शॉर्ट वीडियो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो को ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, उनके साथ शेयर करें और नॉर्सेट एग्ज़ाम में अच्छी रैंक पाने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को देखते रहें। बेस्ट ऑफ लक।